पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स नंबर। क्या कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में? इंटीजर्स नंबर। ठीक है। अब देखो पूर्णांक संख्याएं होती क्या है। सबसे पहले बात ये कर लेते हैं हम लोग कि जो पूर्णांक संख्या की खोज की थी वो किसने की थी? तो जहलीन नामक जर्मन गणितज्ञ थे। कौन थे? जहलीन नामक जर्मन गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या किया था? पूर्णांक संख्याओं की खोज की थी। ठीक है। जहलीन की जो मीनिंग होती है वो जेड से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? JEHLEAN, कुछ इस प्रकार से मीनिंग होती है। गूगल करके आप लोग देख लेना। ठीक है, जहां तक सही भी लिखी है। जहलीन नामक जर्मन गणितज्ञ थे। इन्होंने पूर्णांक संख्याओं की खोज की थी। थोड़ा सा और अगर बात करें हम कि पूर्णांक संख्याएं होती क्या है, तो पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो माइनस की भी हो, जीरो भी हो और प्लस की भी संख्याएं हो। कैसी हो? प्लस की भी संख्याएं हो। ठीक है, माइनस की भी संख्याएं हो, जीरो भी हो और प्लस की भी संख्याएं हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। ठीक है। अब देखो सबसे मेन कारण क्या है कि हम लोग इसको प्रदर्शित किस लेटर से करते हैं। इस पूर्णांक संख्या को हम लोग प्रदर्शित किस लेटर से करते हैं? देखो पहले जो है तो वो आई से प्रदर्शित किया जाता था। क्या है? आई से प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन अब जो है हम लोग इसे, ये जो जहलीन है, जहलीन की मीनिंग जेड से स्टार्ट होती है, तो हम लोग इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जेड से। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे इनफाइनाइट यानी कि अभी इधर संख्याएं हैं -3, -2, -1। ये देखो इस तरफ वाली सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? माइनस की हैं। बीच में रख दो क्या? जीरो। ठीक है। अब उस तरफ जीरो के उस तरफ वाली 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, यानी कि जीरो की इस तरफ वाली माइनस की संख्या है, जीरो की उस तरफ वाली प्लस की संख्या है। ठीक है। माइनस जीरो की इस तरफ वाली माइनस की संख्या है, जीरो की उस तरफ वाली प्लस की संख्या है। ठीक है। यानी कि हमने परिभाषा में क्या बोला? वे संख्याएं जिनमें माइनस की भी संख्याएं हो, जीरो हो और प्लस की भी संख्याएं हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो पहले हम आई से करते थे, लेकिन अब हम किससे करते हैं? कैपिटल जेड से। कैपिटल जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जेड से हम लोग इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जहलीन जो है जर्मन गणितज्ञ, इन्होंने पूर्णांक संख्या की खोज की थी। इसलिए इनके नाम का जो पहला लेटर है जेड, हम उसी लिए कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो अब देखो इसमें नोट क्या क्या बन सकता है। क्या हम लोग पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में जोड़ दें तो क्या पूर्णांक संख्या आएगी? एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने -3 ले लिया। क्या ले लिया? -3 ले लिया और 1 ले लिया 4। हल करोगे तो 1 आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक हमने -3 ले लिया और एक 3 ले लिया, जब हल करोगे तो 0 आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लो, एक ले लो -4 ले लो, एक ले लो 2, हल करोगे तो -2 आएगा। ठीक है। देखो पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो प्लस की भी होती हैं, जीरो भी होता है, माइनस की भी होती हैं, यानी कि बात क्या सही है। ठीक है। यानी कि हम अगर पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में जोड़ेंगे तो पूर्णांक संख्या क्या होगी? आएगी। तो जल्दी से नोट करो और फिर इसके बाद It's 5:37 a.m.
देखो आगे ये जो था नोट पॉइंट एक था, दूसरा देखो नोट पॉइंट, दूसरा हमारा नोट पॉइंट क्या बनेगा, देखो यहीं पर बता दे रहे हैं। दूसरा जो हमारा नोट पॉइंट बनेगा क्या, कि अगर हम पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में घटा दें, क्या करें हम, अगर हम पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में घटा दें तो क्या पूर्णांक संख्या आएगी, देखो देखते हैं। जैसे मान लो एक हमने 4 ले लिया, फिर एक दूसरी 4 ले लिया, घटाओगे तो 0 आएगा। एक मान लो हमने 4 ले लिया और एक हमने 3 ले लिया, घटाओगे तो 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। एक मान लो हमने क्या ले लिया, -5 ले लिया और एक हमने ले लिया -4, जब इसे हल करोगे तो -5 ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 आ जाएगा, घटा पिटा दोगे तो माइनस का 1 आएगा। पूर्णांक संख्या 0 भी होती है, प्लस की भी होती है, माइनस की भी होती है, यानी कि अगर घटाओगे पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या में तो भी तुम्हारा क्या आएगा, पूर्णांक संख्या आएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट तुम्हारा ये हो गया। अगर हम तीसरे पॉइंट की भी बात कर लें, क्या हम पूर्णांक संख्या का गुणा पूर्णांक संख्या में कराएंगे तो बोलो क्या पूर्णांक संख्या आएगी। देखो एग्जांपल, जैसे मान लो हमने 4 गुणा -2 ले लिया और जब इसे हल करोगे तो -8 आएगा। एक मान लो हमने 3 गुणा 0 ले लिया, इसे जब हल करोगे तो बोलो कितना आएगा, 0 आएगा। एक मान लो हमने -3 गुणा -5 ले लिया, तो जब इसे हल करोगे तो -15 आएगा। ठीक, सॉरी, माइनस माइनस प्लस का 15 आएगा। पूर्णांक संख्या माइनस की भी होती है, 0 भी होता है, प्लस की भी होती है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, गुणा में भी तुम्हारी पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो और फिर एक और बता दिया जाए, नोट करो। अच्छा 4 5 चलो हो जाएगा। देखो चौथा अगर भी ले लें, क्या हम पूर्णांक संख्या का भाग पूर्णांक संख्या में देंगे तो क्या पूर्णांक संख्या आएगी। देखो मान लो एक हमने एक संख्या ले ली, एक दूसरी संख्या ले ली 2, भाग दोगे तो 0.5 आएगी। एक और एग्जांपल ले लो, एक मान लो हमने ले लिया -3 और एक हमने ले लिया 2, हल करोगे तो माइनस का 1.5 आएगा। एक और क्या, अब ठीक है बहुत हो गया। देखो ये प्लस की संख्या है लेकिन ये किसमें है, दशमलव में। दशमलव में कभी भी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस की पूर्णांक संख्या होती हैं, लेकिन दशमलव में भी है तो हम क्या देखेंगे कि दशमलव में न तो तुम्हारी पूर्ण संख्या होती, ना प्राकृतिक संख्या होती, ना ही क्या होगी, पूर्णांक संख्या। यानी कि ये तुम्हारी बात क्या है, गलत है। अगर हम पूर्ण संख्या का भाग पूर्ण संख्या में देंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, एक और इसी में जो नोट पॉइंट बनता है वो नोट पॉइंट क्या बनता है, क्या हम प्राकृतिक संख्या की अगर पावर प्राकृतिक संख्या लगा दे तो क्या पूर्णांक संख्या की अगर हम पावर में पूर्णांक संख्या लगा दे तो क्या पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 2 ले लिया, हल करोगे तो जाहिर सी बात है 9 ही आएगा। अगर एक एग्जाम्पल की और बात करें, जैसे मान लो हमने एक -3 ले लिया और 2 ले लिया, हल करोगे तो जाहिर सी बात है ये भी 2 आएगा, सॉरी 9 आएगा। ठीक, अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल मतलब समझ रहे हो, एक एग्जाम्पल मान लो हमने 0 की पावर 0 ले लिया। ठीक, ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या है। ठीक, तो बोलो क्या, बोलो ये कि क्या इसमें क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। और अगर हमने बताया था अपरिभाषित है तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, यानी कि साफ साफ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बात में 3 चीजें क्या है, हाँ है बाकी ना है। जोड़ने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, हाँ है। घटाने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, हाँ है। गुणा करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, हाँ है। भाग करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, नहीं। पूर्णांक संख्या की पावर पूर्णांक संख्या लगाने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी तो नहीं। It's 5:43 a.m.